नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि आज मार्केट बंद है बिकॉज आज है क्रिसमस। तो आप सबको मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। लेकिन दोस्तों, शाम को मेरी वीडियो एज यूजुअल जैसे आती है वीक में 5 दिन, तो दोस्तों आज भी आएगी, चाहे जो भी हो दिन। तो भाई आज दोस्तों मैं कम से कम 20 से 22 स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा कि उसके पिछले बात की जाए कल की ट्रेडिंग डे में तो क्या न्यूज़ आ रही थी, तो क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। बिकॉज मंडे को आपको पता है कि एज यूजुअल मार्केट ओपन है, तो हमें दोस्तों क्या रणनीति बनानी है मंडे के लिए, इन सभी स्टॉक्स में क्या हमें प्लान करना है। लेकिन एज यूजुअल दोस्तों, चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ओनली न्यूज़ होती है, नो बकवास। तो आप अपने चैनल पे जाके फिर टेक्निकल क्लासेस का भी मजा ले सकते हैं दोस्तों। कल के दिन हाजिर हो जाइएगा कि कल के दिन दोस्तों मैं एक मास्टर इंडिकेटर आपसे यूज़ करता हूँ जो 100% काम करती है। और इन सब वीडियो को दोस्तों आराम से आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। और इधर पे आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रेंड्स कल के दिन एक सीरीज़ लाई है Q&A, बिकॉज चूँकि दोस्तों हमारी फैमिली बड़ी हो गई है तो जिम्मेदारी बड़ी हो चुकी है। तो भाई इधर पे जाके इस वीडियो में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जाकर ड्रॉप कर सकते हैं। मैं दोस्तों कल शाम के 8 बजे एकदम पॉजिटिवली आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और दोस्तों वीडियो में आप सबका क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश भी करूंगा। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर गैस सेक्टर में किसी पे निवेश करना है दोस्तों, तो आईजीएल मेरा प्रथम चॉइस है। सेकंड चॉइस भी, थर्ड चॉइस भी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, डेट फ्री कंपनी दोस्तों। और आप अगर डाइवर्सिफाई बिजनेस में जाना चाहते हैं तो और भी दूसरे बिजनेसेस है, लेकिन दोस्तों बात की जाए आईजीएल की कुछ बातें अलग है। आप चाहें तो एमजीएल को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। गेल दोस्तों थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलता है उसमें ग्रोथ, इसीलिए गेल को मैं लिस्ट में शामिल नहीं करूँगा। आईजीएल दोस्तों जिस भाव पे है इस भाव पे भी उठा सकते हैं। और डिप अगर आता है 470 के लेवल पे, 465 के लेवल पे, तो आप उठा सकते हैं। और उसको अगर क्रैश आता है या फिर कभी भी लाइक मार्केट करेक्ट करता है तो जितने लेवल पे मिले उतना दोस्तों एकोमोलेशन करना है, सिर्फ और सिर्फ एकोमोलेशन। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपका साथ छोड़ते नहीं, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। टारगेट दोस्तों मुझे बहुत ही ऊपर दिखाई दे रहा है। डिक्सन दोस्तों रिसेंटली बात की जाए, मोतीलाल ओसवाल ने भी इसको अपकमिंग 25 साल के लिए चुना है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी जिस भाव पर ट्रेड हो रहा है थोड़ा सा मुझे ओवर वैल्यूड लग रहा है, क्योंकि ये स्मॉल कैप से अब मिड कैप में कन्वर्ट होने जा रहा है। बिकॉज एएमएफआई की बात की जाए, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ने इनको कंसिडर कर लिया है कि जनवरी से इनका अपग्रेडेशन हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स मिड कैप कैटेगरी में जाते ही हमें एक रैली एक्सपेक्टेशन है, इसलिए पहले से ही दोस्तों जो बड़े प्लेयर से माल उठा रहे हैं। तो अभी की बात की जाए दोस्तों तो 12,751 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। बेस्ट बाइंग प्राइस दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी, मुझे अभी भी लगता है कि एक डिप अगर आता है तो आपको दोस्तों आराम से 7 से 8% डिस्काउंट मिलता है। अगर आपको ऐसा स्टॉक 11,500 11,700 मिलता है तो आप ले सकते हैं ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। 11,700 दोस्तों जीटीटी लगा के रखिए, आता है तो भैया उधर पे आपका बाई हो जाएगा। आपके ब्रोकर से दोस्तों ये फैसिलिटी आपको दी होगी, आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू। और कम से कम इसको 5 साल तक होल्ड करिए या फिर 10 साल तक। आने वाला टाइम का दोस्तों अच्छा खासा मल्टीबैगर ये बन सकता है। आवास फाइनेंशियल भी दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। कोरोना क्रैश में भी ज़्यादा गिरा नहीं, जहाँ पे इनके पीएस बहुत पिटाई होते हुए देखने को मिले। 1800-1900 का स्टॉक है, अभी 1700 के भाव पे है। इस भाव पे भी लेना लाइक सही है, ख़राब नहीं है। लेकिन दोस्तों एक डिप आता है 1650 के नीचे आता है, 1600 के लगभग आता है, तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम का एक घोड़ा ये बन सकता है। एक्चुअली ग्लास कोड और जेएमएम फॉडलर दोनों भाई भाई ही हैं, बिकॉज दोनों बात की जाए एक सेम टाइम में भागे थे और सेम टाइम में दोस्तों गिर भी रहे हैं। और गिरने के बाद एक कॉन्सोलेशन साइड फेज में हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़ा सा अप लेवल में फंसे हुए हैं। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ दो चीज़, एक तो कभी भागे हुए घोड़े को चेस मत करिए। आपके रीच से निकल गया, लेट इट गो दोस्तों। बहुत सारे स्टॉक्स हैं लेकिन आपके पास हैं तो उसकी कदर करिए, जो वैल्यू स्टॉक्स हैं। लेकिन आप उसको अपर वैल्यू में लेते भी हैं और उसके बाद भाई लॉस बुक भी कर लेते हैं। एसएल ले काम नहीं करते, इसलिए फ्रेंड्स एसएल लेने का काम करने का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जब मुझे लगता है, आपको मैंने बताया भी है कि जब आपके स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही रैली आती है तो आपको वहाँ पे हमेशा प्रॉफिट बुक करने की लाइक एक तलाश करनी चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में दोस्तों आपको करना चाहिए। अगर आपको कोई स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल रिटर्न दिया है, यस आपके पास है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। इनके दोस्तों प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को काफ़ी बढ़ाए थे। जीएमएम फॉरवर्ड को लेकर भी वही सेम कमेंट्री है और इसको लेकर भी सेम कमेंट्री है। यस दोस्तों जो पोजीशन है आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतरीन है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब मैं बात की जाए दोस्तों अभी किस सीज़न की, तो अभी विंटर्स चल रहे हैं। समर्स में आप देखिएगा यही दोस्तों जो सन है आपको एकदम लाइक सही नहीं लगता है कि भाई सन कैसे क्लाउड्स के अंदर छुपेंगे कि थोड़ा गर्मी कम हो। लेकिन जैसे ही विंटर्स आते हैं आप सन की तलाश में अपने छत पे टेरेस पे चले जाते हैं कि भाई सन हमको लगेगा। तो फ्रेंड्स यही होता है, एक सीज़न होता है ना। तो एक अकॉर्डिंग उसी हिसाब से सेंटिमेंट भी होता है जो चेंज होते रहते हैं। तो अभी दोस्तों सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव है, लेकिन सेंटिमेंट ज़रूर सुधरेंगे जब इनके फिनेंशियल सुधरेंगे। तो आप इन पे नज़र रख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ये लेवल भी बाइंग की ख़राब नहीं है।
आप चाहे तो इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 1270 1200 से 1300 के लगभग भी खराब नहीं, एक डिप आता है तब लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। और बात की जाए इसमें और जीएमएम फॉरवर्ड में, तो फ्रेंड्स मैं जीएमएम फॉरवर्ड को चुनूंगा। मुझे लगता है कि जीएमएम फॉरवर्ड अभी अट्रैक्टिव प्राइस में है, बिकॉज यस एज पर एज माई स्टडीज डेंट नहीं है इनके फाइनेंशियल्स में, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जरूर अच्छा करेंगे। आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉस बुक मत करिएगा, बिकॉज ऐसे दोस्तों स्टॉक ग्रोथ मेकिंग है, आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। आईटीसी को मैं दोस्तों हमेशा कवर इसलिए करता हूं कि आपके दिमाग तक ये बात रहे कि अभी भी इसमें वैल्यू है, वैल्यू है और वैल्यू है दोस्तों। यस स्टॉक थोड़ा सा कम भागता है, लेकिन डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा देता है। आपको कोई डिफेंसिव और एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला स्टॉक चाहिए, एज़ पर दोस्तों जो डिविडेंड बोलता हूँ, और एक अच्छा इंट्रिंसिक वैल्यू के कार पे कोई स्टॉक चाहिए, तो आप इस पे अभी भी निवेश कर सकते हैं। मैक्वारीज की बात की जाए, बड़े बड़े ब्रोकर्स की बात की जाए, तो 265 270 इवन 300 का ऊपर उसको टारगेट है। अगर आप एक साल तक होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 डेढ़ साल में एटलीस्ट आपको 50% रिटर्न दे सकता है। लेकिन ऐसा स्टॉक आपका टाइम चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा कम रिलाई करिएगा। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि अपकमिंग 6 महीने में पोजीशन बहुत ही साफ है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और आपको ज़रूर इस पर निवेश करना चाहिए अगर आपको वैल्यू चाहिए तो। बात की जाए प्रीवियस डे की, तो मैं फ्लैट सा दिखाई पड़ रहा है, जितना गिरे दोस्तों ऐड करना है दोनों हाथों से मुट्ठी भर के, और ऐसे स्टॉक को एटलीस्ट लॉस से मत बेचिएगा। पेशेंस टेस्ट करता है, लेकिन दोस्तों ये ओनली फॉर लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। सन फार्मा अच्छा स्टॉक है दोस्तों। बात की जाए फार्मा कंपनी, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में नाम इसे समझ में आ रहा है, तो हमें दोस्तों ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है, 600 के लगभग आ गया है, तो इस लेवल पर लेना समझदारी नहीं है। एक डिप का इंतजार कर सकते हैं। आपके पास है होल्डर एंड कंटिन्यू, बड़े बड़े ब्रोकर्स का बड़ा बड़ा टारगेट है। और दोस्तों बात की जाए फार्मा में, तो हमें एक रैली साइडवेज में जाते हुए देखने को मिले, लेकिन ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, तो आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 560 के नीचे ही इमर्ज हो रही है। एसबीआई लाइफ की बात की जाए, बहुत ही दिग्गज स्टॉक है दोस्तों, 874 हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपको अभी भी मौका है, आप चाहें तो अभी भी ले सकते हैं। बड़े बड़े ब्रोकर्स के भी ह्यूज टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म तक अच्छा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला जो सेक्टर ही है, आईसीआईसीआई लाइफ की बात कर रहा हूँ, बजाज फिनसर्व की बात कर रहा हूँ, एसबीआई लाइफ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये सब आपको ज़रूर पैसा बना कर देंगे। बस शर्त ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और इनके सेक्टर बिलीव करिए, को लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर बूम मार सकता है, तो भाई ये भी ज़रूर बूम मारेगा। हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों फिर से 350 के लेवल को टूटता हुआ देखने को मिला, 3.5% की डाउन साइड देखने को मिल रही है। गिरे तो फ्रेंड्स ऐड करना है, 320 के नीचे मिले तो फर्स्ट बाइंग हो सकती है, और मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट लॉस नहीं बुक करना चाहिए। अगर आप 380 के ऊपर, 370 के ऊपर लिए हैं तो गलती आपकी है, बिकॉज आपको टॉप में दोस्तों लेना नहीं होता। अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखिए, तभी स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एनीवेज तो हमें दोस्तों 3.25% का डाउन साइड देखने को मिल रहा है, 346 पे है। 350 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट दोस्तों इसने तोड़ा, तो हो सके तो 336 335 तक भी एक यात्रा कर सकते हैं। अगर दोस्तों 325 के नीचे मिले तो आप बाइंग कर सकते हैं। 310 के नीचे दोस्तों इसमें एमओएस दिखाई पड़ती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकता है। अगर दोस्तों ये बात सच हुई तो आपको इमेजिन में नहीं होगा कि ये कंपनी कितनी भाग सकती है। मुझे लगता है कि ये बात अगर साबित हो गई, अगर न्यूज़ कंफर्म हो गई, दोस्तों हवा हो गई तो पिटाई भी हो सकती है। अगर नहीं हुई, अगर साबित सही में हो गई, तो मुझे लगता है कि अपकमिंग दोस्तों 6 महीना में ही ये स्टॉक 1000 तक जा सकता है। ये दोस्तों मैं इलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा नेस्ले और बहुत सारे स्टॉक्स की जैसी एंट्री होती है निफ्टी 50 में, तो भाई बहुत ही भागते हैं, बिकॉज निफ्टी 50 में एफआईआई और डीएस थोड़ा सा ट्रैक दिखाई पड़ते हैं। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और हमने दोस्तों बहुत ही निचले लेवल से खरीदा भी है, आपको खरीदवाया भी है। आपके पास है, माल दबा के बैठे, गलती से भी दोस्तों बेचने की कोशिश मत करिएगा। अपने ह्यूज सपोर्ट 600 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जैसे दोस्तों 600 का ऊपर सपोर्ट लेना शुरू कर देगा तो हमें अपकमिंग 630 और 640 का जो यात्रा है वो भी जल्दी देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दोस्तों बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और एसटीएफएल का टॉप पिक है, लेकिन इसके लिए एक गलत न्यूज़ आ रही है, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। नेगेटिव न्यूज़ यही है कि एयरटेल का बढ़ना दोस्तों इनके लिए हमेशा नेगेटिव न्यूज़ होगी, और जिस हिसाब से एफ रिटेल को लेके झटका लगा तो भाई इनमें थोड़ा सा हमें पिटाई देखने को मिल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2000 के लेवल पर जाने की कोशिश किया है, हो सकता है कि 2000 के ऊपर जाता है तो अब 20-25 का स्टॉप लॉस लेके इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे भी ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है, अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। आप चाहें तो इसमें दोस्तों एड ऑन डिप्स कर सकते हैं, हमेशा गिरे तो आपको खाली ऐड करना है, और 2040 तक ऐसे स्टॉक को बेचिएगा मत, बिकॉज मुझे लगता है आपने सुना होगा कि रिलायंस जियो के जो ओनर है मिस्टर मुकेश अंबानी साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला था डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। तो भैया इनका फुल फोकस, आपको पता है कि ऑयल और नेचुरल गैस में बहुत बड़ी कंपनी है, तो आने वाले 20 साल में दोस्तों जिस हिसाब से इको फ्रेंडली नेचर का जो स्लोगन चल रहा है मार्केट में, हो सके तो इनके बिजनेस कोलैप्स हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये चाहते भी है कि आने वाले 20 साल में इनका मेन बिजनेस जियो और रिटेल रहे, और बहुत जगह पर स्टार्टअप पे निवेश भी कर रहे हैं। और आपको दोस्तों अगर देश की नंबर 1 कंपनी भरोसा नहीं है तो आपको किस पर भरोसा होगा? इसलिए ऐसे कंपनी को हमेशा डिप में ऐड करिए। मैं देख रहा था बहुत सारे कमेंट्स, बहुत लोग बोल रहे थे 1100 जाएगा, फ्रेंड्स अगर 1100
1100 चला जाएगा तो आपको अपना घर बार बेच के लगा देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों आपका पैसा ज़िंदगी में कभी डूबेगा नहीं, ये बात याद रखिएगा। बिकॉज रिलायंस डूब जाएगा तो भाई निफ्टी ही कोलैप्स हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बस आपको कंपनी पर भरोसा होना चाहिए। जैसे जैसे दोस्तों कंपनी डिप मारता है बस उसको ऐड करिए, बिकॉज ऐड हमेशा याद रखिएगा गिरते हुए बाजार में ही होता है, भागते हुए बाजार में दोस्तों सिर्फ मज़ा लेना होता है। भारती एयरटेल को लेके बड़ा न्यूज़ देखने को मिल रहा है। 650 का टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, किसका? मोतीलाल ओसवाल का। और दोस्तों मुझे लगता है 650 भी कम है, और अपकमिंग एक साल में ये देख लीजिएगा आउट परफॉर्म जरूर कर सकता है, बिकॉज इनके फंडामेंटल बहुत सुधार है। कंसिक्यूटिव 2 क्वार्टर में, मीन्स दो महीना होगा दोस्तों, क्वार्टर बोलना गलत होगा, बिकॉज 2 क्वार्टर में 6 महीने होते हैं। तो एनीवेज दोस्तों हमें देखने को मिल रहे हैं कि 2 महीना से कंसिक्यूटिव इनके अकॉर्डिंग टू ट्राई के डेटा में इनके जो सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छे से बाउंस बैक देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, और मुझे लगता है ये लेवल भी ख़राब नहीं है, और मुझे लगता है कि आराम से ये आपको 1-2 सालों में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो आप इस पर चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, और 485 का ऐसे लेना ना भूलें। निप्पॉन इंडिया दोस्तों इस भागे हुए मंदी के मार्केट में कोई लिया नहीं। जब मार्केट भाग गया दोस्तों तो अभी लोग सोच रहे हैं कि मंदी वाले कौन से स्टॉक्स हैं। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि जीरो डेट वाली कंपनी है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है। पहले दोस्तों ये रिलायंस वाली कंपनी थी, रिलायंस निप्पॉन नाम था, लेकिन अभी निप्पॉन ने पूरा ओवरटेक कर लिया है। तो बात की जाए तो 300 के लगभग ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। अभी भी दोस्तों चाहे तो एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लगता है कम से कम ये 360-380 जाने के लायक रखती है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस बहुत ही बेहतरीन कंपनी है फ्रेंड्स, टॉप नॉच वाली कंपनी है। और देख सकते हैं जनरल इंश्योरेंस नाम दिया हुआ है, भाई इंश्योरेंस के बिजनेस अनोखे होते हैं। एलआईसी आ सकती है, उनके आईपीओ कब आएंगे नहीं आएंगे दोस्तों मैं बता दूंगा। और अगर आईपीओ को भी वीडियो चाहिए, मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों का आईपीओ मिस हो गया है, नहीं लगा है, और उनको हिम्मत भी नहीं होता कि आईपीओ को पहले प्राइस में खरीदे, और दोस्तों समझदारी भी नहीं है, बिकॉज यूफोरिया वाले मार्केट में हमेशा प्राइस को बेचना होता है। मीन तो से दोस्तों जो भाव होता है उसको बेचना होता है, प्राइस को चेज़ नहीं करना होता है। तो मैं अपकमिंग जो अच्छे अच्छे आईपीओस हैं उसका दोस्तों अपडेट कर दूंगा, आप तैयार रहिए। मम्मी का, डैड का, भाई का, बहन का, बस डीमेट अकाउंट खुलवा कर रखिए जहाँ पे दोस्तों आपका मन। मैं कोई डीमेट अकाउंट को रिकमेंडेशन नहीं देता, ये मेरा एक दोस्तों प्रिंसिपल है। तो आप चाहे तो कहीं पर भी जो आपको अच्छा सर्विस मिले, एटलीस्ट बहुत सारे अपने फैमिली मेम्बर्स का खुलवा के रखें, और हर एक से अप्लाई करें। क्या पता LIC IPO आपको दोस्तों लक खुल जाए। मुझे लगता है कि अपकमिंग सदियों का दोस्तों टॉप IPO होने वाला है, और मुझे लगता है कि लोग शायद इसको अगर मिल गया तो भाई बहुत ही लकी होंगे। तो मैं इनको अपडेट कर दूंगा कि मुझे कब लग रहे हैं कि कब आ सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट तो भाई पूरा प्लान है। और LIC आने से तो इन सब का थोड़ा सा ठुकाई हो सकता है, लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिएगा इंश्योरेंस कंपनी में आप दाव खेलिए। तो अपकमिंग मुझे लगता है कि सेक्टर ये हो सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने भी इनको ही चूज़ किया है, तो आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पर नहीं। 1450 के नीचे मिले, 1400 के लेवल मिले तो आराम से दोस्तों लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी दोस्तों स्टिल अ नो, बिकॉज देख सकते हैं नामी में रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल क्या होता है दोस्तों? नवीकरण। मीन्स कोई भी ऊर्जा को आप जब नवीकरण करते हैं, मीन्स एनर्जी को रिन्यू करते हैं, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, आपने पढ़ा होगा दोस्तों EVS में ऑल, तो उधर पे उसमें काम करते हैं, लेकिन ह्यूज 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 डेप्थ है दोस्तों। और अपने इंट्रेंसिक वैल्यू छोड़िए, अपने प्राइस टू अर्निंग के 700 टाइम ट्रेड कर रहा है। यस फ्यूचर सुनिश्चित है, लेकिन दोस्तों अभी स्पेकुलेशन हो रहा है, बिकॉज अपने बॉटम से बहुत भाग चुका है। तो आप बेस्ट बाइंग लेवल जानना चाहते हैं तो 700-600 के नीचे हैं तो ही लीजिएगा। यस दोस्तों ये हो सकता है कि मुझे बोलने में थोड़ा सा अनरियलिस्टिक फील हो रहा है कि 600-700, लेकिन अभी जिस भाव पर रेट कर रहे हैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। यस इनमें दोस्तों इंश्योरेंस का काफ़ी अच्छा खासा होल्डिंग दिखाई पड़ता है, FIDs काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक में पढ़ना नहीं है, बिकॉज इनमें बहुत ही जम के स्पेकुलेशन होता है, बहुत ही प्राइस भागता है, और ऐसे प्राइसी स्टॉक पे आपको नहीं जाना है। वैल्यूएशन पे देखिए काम करिए तो ही स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमाएंगे, वरना मार्केट आपको ऐसा झटका देगा कि आप निकल भी नहीं पाएंगे। आपके पास है तो दोस्तों रीज़न आप लीजिए, मैं इसमें कुछ कमेंट देना नहीं चाहूँगा, बिकॉज मुझे ये स्टॉक बहुत ही ओवर प्राइस लगता है। येस फ्यूचर सुनिश्चित है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि यूफोरिया में काम नहीं करना है। जब थोड़ा क्रैश होता है, करेक्ट होता है, तो आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। लेते भी हैं तो स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। कैमकॉन दोस्तों बहुत पेशेंस चेक कर रहा है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, बिकॉज बहुतों ने अपर लेवल पे ले लिया है, लेकिन मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। बिकॉज अगर आप कोई भी स्टॉक को उनके इंटरेस्टिंग वैल्यू से बहुत ऊपर लेते हैं तो दोस्तों वो धीरे धीरे अपने वैल्यू के कगार पे आ जाता है। तो हो सके तो 400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि अगर 400 का सपोर्ट टूटता है तो 380 तक जाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि वो उसका बॉटम हो। लेकिन फ्रेंड्स ये स्टॉक भी इस लेवल पर खराब नहीं है, आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। अगर हाई लेवल पर लिए हैं तो इस लेवल पर भी एवरेज कर सकते हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू ही सलाह होगी। HDFC लाइफ की बात की जाए तो पिछले ट्रेडिंग डे की बात की जाए तो 8 रुपये का अब दिखाई पड़ रहा था, 1.5% की हमें तेजी देखने को मिल रही थी। अच्छी कंपनी दोस्तों, टॉप क्लास कंपनी STFL का टॉप पिक है, और आप चाहे तो इस पर बेट कर सकते हैं। ये लेवल मुझे खराब दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि एटलीस्ट 1200 दिखाई पड़ते हैं अपकमिंग 2 सालों में। आप चाहें तो दोस्तों 1200 के लिए आप 2 साल के लिए इसमें पोजीशन बना सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म तक इसको होल्ड करिए, आराम से पैसा बनेगा। राजेश एक्सपोर्ट भी एक नई कंपनी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, आप चाहें तो इधर पर निवेश कर सकते हैं। आप चाहे दोस्तों डायमंड सेक्टर में काम करती है,
700 की इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वाली कंपनी है, 500 पे ट्रेड हो रही है, बड़े बड़े ब्रोकर्स का बड़ा बड़ा टारगेट है। आप चाहे तो इस लेवल पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा लेना ना भूलें। 465 का ऐसा लेके आप 650 के लेवल के लिए ट्राई कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। और मुथूट फाइनेंस दोस्तों मेरा पर्सनल फेवरेट बन चुका है। और बात की जाए मोतीलाल ओसवाल ने अपकमिंग 25 ईयर्स के लिए इनको भी चुना है, तो मेरी मुझे सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज मुझे लगा भी है और मुझे लगता भी है कि आने वाले टाइम में आपको दोस्तों 1 लाख को 10 या 20 लाख बनाने की क्षमता रखता है, अगर आप कम से कम 10 साल के ऊपर इसको टाइम दें। और इनमें दोस्तों बहुत ही पोटेंशियल है, बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स है। आप चाहे तो दोस्तों इस लेवल पे निवेश कर सकते हैं, लेकिन 1150 के लेवल पे निवेश करते हैं। मैंने कितने लोगों को खरीदवाया भी है, तो वो एकदम अल्टीमेट दोस्तों अच्छे खासे सपोर्ट पे है। और उधर पे एक आएगा ही आएगा, एक डिप मारता है तो उस लेवल पे ज़रूर जीटी लगा कर रखें, और आपको आता है तो आराम से उठाइए और जितना गिरे बिंदास होल्ड करिए फ्रेंड्स। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही पुरानी है, और मुझे लगता है कि निफ्टी को क्या पूरे इंडेक्स को दोस्तों ये आउट परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज इनकी फाइनेंशियल में बहुत ही ज़्यादा दम दिखाई मुझे पड़ते हैं। पीएनबी दोस्तों बहुत ही ऐसा स्टॉक है, क्या बोलूँ, हमेशा डाउन ट्रेंड में रहता है, लो और लो रहता है, हमेशा ऐसे ही होता है। डेड कैट बाउंस मारता है भाई, उस बाउंस में 20-30% की रैली होती है। इस स्टॉक को दोस्तों मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आपको लेना है तो मर्जी आपकी होगी दोस्तों, बिकॉज मुझे ये स्टॉक बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? तो भाई लोअर ट्रेंड वाले स्टॉक दोस्तों मुझे जहाँ ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ते मैं निवेश नहीं करता, बिकॉज मैं निवेश इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे ग्रोथ दिखाई पड़े भैया, मुझे इस पर दिखाई नहीं पड़ता है। यस, अगर आप 35-36 पे लिए हैं तो लॉस बुक का रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि 30 का इसका अल्टीमेट सपोर्ट होके दोस्तों ये आगे की जर्नी कर सकता है, आपके पास है तो लॉस बुक मत करिए। अगर आप 35 के लेवल पे लिए हुए हैं तो अगर बाउंस आता है तो आपको निकलने का मौका हो सकता है। बहुत में कमेंट कर रहा था इन्फोसिस लिमिटेड बहुत ही अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स, एकदम डरने की बात नहीं है, बस गिरे तो इसमें ऐड करना है। आज की बात की जाए तो 1237 दिखाई पड़ रहा है, मैं प्रीवियस डे के तो 1.25% का फ्लैट सही है दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। और बात की जाए बड़े बड़े ब्रोकर्स का तो 1450 टारगेट हम लोग को कार्ड में देखने को मिल रहे हैं। आपको मिले एक डिप में तो आप इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। जीरो डिप वाली कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कोटक महिंद्रा बैंक की, एसटीएफएल का टॉपिक है। हमने दोस्तों ऐसे बैंक को 1500, 1400, 1300 का लेवल पे दोस्तों आपको कितने बार खरीदने की राय दी थी, दिखते थे तो दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे 2000 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन इस लेवल पे आप बिल्कुल भी एंट्री मत करिए, मैं तो दोस्तों नहीं लूँगा, आप चाहे तो ले सकते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल्स वाले जितने भी स्टॉक्स होते हैं जनरली उनको ऑल टाइम हाई पे लेके फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज एक नेगेटिव न्यूज़ आती है तो बैंकिंग सेक्टर बहुत ही करते हैं। तो हो सके तो आपको 1850, 1870 के लेवल में मिले तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस लेवल पे निवेश मैं नहीं करूंगा। आप चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, बहुत ही स्टेबल कंपनी है आफ्टर एचडीएफसी बैंक। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गुड ईयर को लेके बहुत एक सब्सक्राइबर है, बोल रहे थे कि सर कुछ कमेंट दीजिए। टायर बनाती है, अच्छी कंपनी है, छोटी सी कंपनी, आप देख सकते हैं मार्केट कैप दोस्तों 2200 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, अच्छी कंपनी है, बिंदास आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा इससे अच्छा दोस्तों आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे बेट कर सकते हैं, बिकॉज टायर इंडस्ट्री बात की जाए पिछले 1-2 महीनों से काफ़ी तेज़ है। और इस स्टॉक को दोस्तों ऑल टाइम हाई करीब पे लेके बिल्कुल ही फायदा नहीं है। 900 के नीचे मिले तो आप निवेश कर सकते हैं। यह छोटी कंपनी है तो ग्रोथ भी ऑफकोर्स होगी, लेकिन दोस्तों बात की जाए गुड ईयर से अच्छा मुझे लगता है कि बालकृष्ण इंडस्ट्री आपके लिए अच्छा साबित हो सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगता तो प्लीज़ एक लाइक तो बनते, चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फॉर द कोई डाउट है ड्रॉप इट आउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।